आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब हम आए तो हमें बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े, जिसमें पेट्रोल महंगा हुआ और महंगाई बढ़ी, लेकिन अब चीजें दुरुस्त हो रही हैं। डॉलर का रेट गिरा है। हमने 7.7 बिलियन की इम्पोर्ट कम करके 4.9 बिलियन कर दी। अब लोगों से गुजारिश है कि 3 माह तक इम्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे, इसके बाद कोई हिकमत अमली बनाएंगे। वजीर खजाना का कहना था कि जब प्रेशर था तो ऑयल और गैस इम्पोर्ट किए जाते थे। अब पाकिस्तान में 30 दिन का पेट्रोल, डीजल और 6 माह का फ्रांस ऑयल मौजूद है। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब NA 22 मर्दान 3, NA 24 चारसदा 2, NA 31 पेशावर 5, NA 45 करम 1, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहिब 2, NA 237 मलेर 2, NA 239 कराची 1 और NA 246 कराची जनूबी 1 में होगा। तर्जुमान का बताना है कि कौमी असम्बली के 9 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी, जबकि कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 17 अगस्त को करेगा। और इधर कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक शहर मानसून के चौथे स्पेल के तहत इब्तिदा में हल्की दरमियानी जबकि बाद असान गरज चमक के साथ तेज बारिशें होने की तवक्को है। उनका कहना है कि 6 से 9 अगस्त तक कराची में मुतअद्दिल बारिशों का इम्कान है। इस दौरान जिला ठट्टा, बदीन, उमरकोट और थरपारकर में भी एक दिन कबल 5 से 9 अगस्त के दौरान दरमियानी बारिश का इम्कान है। ताहम कराची और दही सिंध में गरज चमक के साथ तेज बारिशों का सिलसिला 10 तक 11 अगस्त के दौरान शुरू होगा। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना में शामिल वज़रा के महकमों की मंजूरी दे दी। मोहसिन लोकारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेलो सकाफत का महकमा दिया जाएगा। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन का महकमा दिया जाएगा। राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़रात दी जाएगी। अंसर न्याजी को लेबर और मनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट का महकमा दिया जाएगा। शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद रास को स्कूल्स एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत की वजारत, खुरमवर को कानून और पार्लिमानी अमूर की वजारत, हाशिम डोगर को दाखिला और जेलखाना जात की वजारत और आसिफ नकवी को एक्साइज की वजारत देने का फैसला किया गया। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की मरकजी क़यादत की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर खजाना ने ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात को जायज़ करार दिया। 7 रोज में तमाम मामलात हल कर दिए जाएंगे। वफद की जानिब से वाज़िया कर दिया कि जब तक ये तमाम अमूर तय न हो जाएंगे हम बिजली के कमर्शियल बिल जमा नहीं करवाएंगे। तफसीलात आगा न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शामून से जानते हैं। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की मुल्क भर में जारी एहतजाज बिल आखिर रंग ले आया। जी बिल्कुल, मुफ्ता इस्माइल के साथ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की मरकज़ी क़यादत की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई और वज़ीर ख़जाना ने ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात और तराज़ात को जायज़ कर दिया। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफद ने वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि बिजली के बिलों में से तमाम गैर ज़रूरी डबल टैक्स के खात्मे के मुतालबा किया, जिसको वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने प्रिंटिंग की गलती करार देते हुए तस्लीम किया। और अंजुमन और आल पाकिस्तान के वफद के ने मुफ्ता इस्माइल को बिजली के बिलों में सेल टैक्स व इनकम टैक्स के मुश्तरका मद में फ़िक्स टैक्स वसूल करने का कहा, ताकि रिटेलर्स की बैक वक्त इनकम टैक्स व सेल टैक्स दोनों से जान छूट जाए। इस पर मुफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया और 150 कमर्शियल यूनिट पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 300 यूनिट तक करने का मुतालबा किया, जिस पर मुफ्ता इस्माइल ने गौर करने का वादा किया और मज़ीद कहा कि फ़िक्स टैक्स अदा करने के बाद FBI हुकाम हमारे ताजर के साथ कोई मामला नहीं रखेगा। इस मुतालबे को भी तस्लीम किया गया। फ़िक्स टैक्स के कम से कम शरह 6,000 रुपये से माहाना कम करके 3,000 रुपये माहाना करने का मुतालबा किया
और इस पर मजीद नज़रसानी करने और मामले पर मजीद मशावरत का भी वादा किया गया। मिफ्ता इस्माइल ने इन तमाम चीज़ों को फाइनल शक्ल देने के लिए 7 यौम का वक्त मांगा, जो अंजुमन ताजरान ने दे दिया। मजीद ये कि वादा कर दिया कि जब तक ये तमाम अमूर तय नहीं हो जाएंगे हम बिजली के कमर्शियल बिल जमा नहीं करवाएंगे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। डिविजनल ब्यूरो चीफ आगा न्यूज मियां मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में 5वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाह कसर अबू तालिब एफ ब्लॉक में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मशहूर इलामा शहादत हुसैन और जवार हुसैन ने शहादत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली। इस मौके पर उनका कहना था कि इमाम हुसैन की शहादत आलम इस्लाम की बका का बाइस है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खानदान को राह खुदा में शहीद करवा लिया, लेकिन बातिल के सामने सर न झुकाकर रहती दुनिया को ये दर्स दे दिया कि बातिल ताकत में जितना भी बड़ा हो आखिरकार उसको जवाल आकर ही रहेगा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यजीद था और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आज भी हमारे दिलों में जिंदा और जावेद हैं। मजलिस अज़ा में मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।